हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज अपना करने वाले हैं अगला टॉपिक अध्याय 32 मराठों का उदय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या है, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त दे रखा है। मराठा राजवंश सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी। उग्रसेन के 2 पुत्र थे, कौन कौन? करण सिंह और शुभकरण। फिर है देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव। फिर पुत्री थी इनकी कौन? जीजाबाई। और फिर क्या दे रखा है, विवाह किससे हुआ था? साजी भोसले से 2 विवाह हुए इसके। फिर क्या है, एक किससे हुआ? तुकाबाई मेहते से। फिर माता का नाम क्या था? माता का नाम था शिवाजी की ये कौन थी? जीजाबाई माता। ये दे रखा, आप देख लेना इनको। शाहजी ने पुणे की जागीर अपनी उपेक्षित पत्नी कौन? जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे कौन? शिवाजी के जिम्मे छोड़ दी थी। और मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से 47 ईस्वी में पुणे के समीप रायगढ़, कोंडाना और तोरण के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का क्या परिचय दे चुके थे। फिर क्या है, 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक कौन? दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई। और शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ। फिर जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जाबली का राज्य जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जाबली की विजय से वह क्या मवाली क्षेत्र के निर्विवाद स्वामी बन बैठे। और परिणाम क्या हुआ? सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टिकोण को अपने अधिकार में ले लिया। फिर बीजापुर ने उनके विरुद्ध क्या कड़ा कदम उठाने का फैसला किया और उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खां नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और उसे क्या निर्देश दिया कि जैसा भी हो वह उसे बंदी बना ले। शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए अफजल खां की विशाल सेना देखकर क्या हो गए? वे डर गए। फिर क्या हुआ, अफजल खां ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और यह वादा किया कि वह उसे बीजापुर के सुल्तान से माफ़ी दिलवा देंगे। फिर क्या हुआ, शिवाजी को शक था कि यह अफजल खां की क्या थी? चाल थी, इसलिए वह भी पूरी तैयारी के साथ उसके शिविर में गए और साहसीपूर्ण अपने बगनख तथा कटार से क्या हुआ, अफजल खां की हत्या कर दी उन्होंने। फिर अब उसने अफजल खां की नेतृत्वहीन सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए तथा उसके सभी साजो सामान पर, जिसमें तोपखाना भी शामिल था, पर अधिकार कर लिया। फिर इस विजय से उत्साहित होकर मराठा सेना ने पन्हाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के क्या थे? इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था। फिर उसने दक्कन के नए सूबेदार कौन? शाइस्ता खां को, जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का क्या था? रिश्तेदार भी था, शिवाजी के राज्य पर क्या आक्रमण करने का आदेश दिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध थी। शाइस्ता खां ने पुणे पर अधिकार कर कितने 1670 ईस्वी में उसको अपना मुख्यालय बना लिया। फिर शिवाजी ने छापामार युद्धों से मुगलों को अत्यधिक परेशान किया तथा मराठों ने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाया, वह शाइस्ता खां के पुणे स्थित शिविर में प्रवेश कर गए और रात में उसके क्या हरम में आक्रमण कर दिया। फिर शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया तथा शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया। इस साहसिक आक्रमण से खान की बहुत निंदा हुई। शिवाजी की प्रतिष्ठा क्या हो गई? अत्यधिक और बढ़ गई। क्रुद्ध शहंशाह ने शाइस्ता खां को तबादला कर उसे बंगाल का क्या सूबेदार बना दिया। फिर इस बीच शिवाजी ने एक और साहसिक कार्रवाई की। उसने क्या किया? मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया। कब? 1664 ईस्वी में। फिर पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आमेर के राजा कौन? जयसिंह को तैनात किया। जयसिंह
औरंगजेब के सबसे क्या था, विश्वस्त और सलाहकारों में से एक था। फिर उसे पूरी प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था प्रदान की गई, जिससे क्या हुआ, उसे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी प्रकार का निर्भर न रहना पड़े। फिर पूर्व के सेनापतियों की तरह जयसिंह ने मराठों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की। उसने सावधानी के साथ कूटनीति और सैनिक तैयारी की। उसने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से सहायता देने की क्या की, अपील की। फिर पुणे पहुंचकर जयसिंह ने शिवाजी के प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया। शिवाजी का परिवार और उसका खजाना पुरंदर में ही था। जयसिंह ने बहुत नज़दीकी से पुरंदर पर घेरा कब डाला 1665 ईस्वी में, और उसे मुक्त कराने में मराठों के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया। फिर जब शिवाजी को लगा कि अब किले की ही सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो उसने जयसिंह से समझौता वार्ता आरंभ कर दी। इस समझौते की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर हुई थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले दे रखा है कि शिवाजी के पास 35 किले थे और उनमें से 23 किले और उनके आसपास के इलाके जिनमें प्रतिवर्ष 4 लाख हुण की राजस्व की आमदनी होती थी, मुगलों की देन थी। और अन्य 12 किले जिनकी सालाना आय कितनी थी, 1 लाख हुण थी। इस शर्त पर शिवाजी के हाथों में रहने थे कि वह दिल्ली के अधिकार में रहेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। फिर दूसरी क्या थी कि बीजापुर राज्य की 4 लाख हुण की आय के जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे वे उसे छोड़ दिए गए, और इसके अतिरिक्त बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख हुण की आय वाले जिन क्षेत्रों पर शिवाजी की नज़र थी और उसे जीतने का मंसूबा बांध रखा था। फिर क्या हुआ, शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से मुक्त रखा जाए। इसीलिए उसके स्थान पर उसके नाबालिग बेटे संभाजी को 500 का मनसब प्रदान किया गया। और परंतु शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई युद्ध लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगे। फिर जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी किया, परंतु शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा निष्फल साबित हुई। दरबार में शिवाजी को 5000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उनके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था। इसे शिवाजी ने अपना क्या समझा, अपमान समझा। फिर शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। शिवाजी 4 लाख हुणों की सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों खो बैठे थे, और तथा इस क्षति की किसी प्रकार की भरपाई नहीं की जा सकती थी। वह मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना पालने लगे और 1670 में उन्होंने सूरत को फिर से लूटा। फिर अगले 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पुरंदर सहित अपने अनेक किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और किसको बरार में अंदर तक आक्रमण किए। फिर क्या हुआ, 1664 में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राजमुकुट धारण किया। वह अब मराठा सरदारों में सबसे क्या था, अधिक शक्तिशाली थे तथा अपने राज्य के विस्तार व सेना की विशालता की दृष्टि से जीर्ण शीर्ण दक्कनी सुल्तानों की बराबरी के दर्जे का दावा कर सकते थे। फिर राज तिलक का संस्कार संपादित करने वाले पुरोहित कौन, गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय है। शिवाजी अब क्या थे, स्वतंत्र शासक थे, इसलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंधित स्थापित कर सकते थे। शिवाजी ने बीजापुर जो कि कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के मध्य एक क्या हुआ, समझौता हुआ औपचारिक। फिर है जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर क्या देगा, सालाना 1 लाख हुण लगभग कितने 5 लाख रुपए देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा। फिर क्या हुआ आगे, कर्नाटक में जो प्रदेश जीतते जाएंगे तथा लूट का जो माल प्राप्त होगा वह सब दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी बड़ी क्या थी, सैनिक कार्रवाई थी। कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ ही दिन पश्चात 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर इसी बीच उन्होंने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी। शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक दक्कनी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीकों से उधार ली हुई थी। किससे, दक्कनी राज्यों से। फिर शिवाजी 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें शिवाजी ने कितने 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया। तथापि मंत्रियों के इस समूह को स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था।
क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। फिर 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्ते ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम पूरा किया। ये सारा वैसे दे रखा क्या क्या किनको क्या बोलते थे, कैसे संभालते थे राज्य। तो यहाँ तक था ये हमारा चैप्टर। धन्यवाद दोस्तों, छोटा सा ही था, यहाँ पे होता है समाप्त। धन्यवाद।